नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे हो। मुझे एक्चुअली किताबें पढ़ने का बहुत शौक है बचपन से। मुझे पढ़ना, जानना, नई नई चीज़ों को अनुभव करना मुझे बहुत अच्छा लगता था और आज भी मैं वो करती हूँ। तो ये उस किताब से ही वो कथा थी और मैं जब ये पढ़ी थी तो मैं बहुत भावुक हो गई थी और ये कथा मेरे दिल के बहुत करीब है। तो चलिए उस कथा क्या है एक्चुअली हम इसको जानते हैं। कथा है सीता जी की मुँह दिखाई। जी हाँ, जब श्री राम जी मिथिला से सीता जी को जब विवाह करके अयोध्या आए थे तो जाहिर सी बात है कि हर नववधू का मुँह दिखाई होती है और मुँह दिखाई सर्वप्रथम उनकी सास ही करती है। ठीक है, तो अयोध्या नगरी में राम जी और सीता जी के स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी राजमहल के पास सब एकत्रित होकर इंतजार कर रही थी कि सीता जी कैसी होगी, उनके गुण है ना, वो कितनी सुंदर थी और राजा जनक की पुत्री थी और वो अपनी बाकी की 3 बहनों के साथ और राम जी बाकी के 3 भाइयों के साथ एक साथ। ये तो हमें सभी मालूम है कि सीता जी 4 बहनें थी और राम जी 4 भाई के साथ एक ही साथ शादी हुई थी। और कौतूहल उतनी ही तीनों माताओं के मन में भी थी, चाहे माता कौशल्या हो, माता कैकेयी हो या माता सुमित्रा हो। कौतूहलता हो क्यों ना हो, क्यों हो, क्योंकि इस ज़माने में आप देखिए हम कहीं ना कहीं अपनी बहुओं से मिल लेते हैं। शादी में भी आजकल की सासें उपस्थित रहती हैं कि बहू कैसे जच रही है, कैसी जोड़ी बन रही है, कैसी बहू है, न जाने कितने सारे प्रश्न उन माताओं के मन में आ रही होंगी। और यही सिचुएशन तीनों माताओं के मन में था और ये जो कौतूहलता थी ना, राजा दशरथ मन ही मन बहुत आनंदित हो रहे थे और बहुत मज़े ले रहे थे तीनों माताओं के। आखिर वो घड़ी आ ही गई, सीता जी की डोली आई गई। अब सवाल ये उठता है कि तीनों माताओं में सबसे पहले कौन सीता जी की मुँह देखे। तो जाहिर सी बात है कि दोनों माताओं ने माता कौशल्या को ही आग्रह किया जाने के लिए और ये छोटों का कहीं ना कहीं ये फर्ज बनता है कि बड़ों को आगे करना, है ना, ये छोटों का संस्कार जरूर होना चाहिए। तो माता कैकेयी और सुमित्रा ने माता कौशल्या को आगे की कि आपका सर्वप्रथम अधिकार है। लेकिन क्या होता है ना कि यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। ट्विस्ट मतलब क्या, मतलब एक और संस्कार की बात मैं करना चाहूँगी इस कथा के माध्यम से कि जब अपना संस्कार दिखाते हैं तो बड़ों को भी अपना बड़प्पन ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि बड़े तो है ना। तो माता कौशल्या ने कहा कि नहीं, मैं बड़ी हूँ और मैं आदेश करती हूँ कि कैकेयी पहले सीता की मुँह दिखाई करेगी। कैकेयी इसलिए क्योंकि कैकेयी हमेशा, मतलब तीनों माताओं में से राम जी को सबसे अधिक प्यार माता कैकेयी ही करती है। जी हाँ दोस्तों, और क्योंकि हमेशा कहते थे कि राम जी उनके गर्भ से क्यों नहीं जन्म लिए। ठीक है, तो इससे भी रिलेटेड बहुत सारी कथाएं हैं, धीरे धीरे हम बात करेंगे आने वाले बहुत सारे वीडियोस में। तो कौशल्या ने आदेश किया कि माता कैकेयी पहले जाएंगे सीता जी के मुँह दिखाई के लिए। माता कैकेयी जैसे आगे बढ़ी और सीता जी की घूंघट उठाई, वो मतलब कहा जाता है ना कि आश्चर्यचकित मंत्र मुग्ध हो जाना। वो इतनी ही सुंदर, इतनी ही शालीनता थी और सुंदरता ऐसी ना कि कुछ होता है ना सुंदर होना। सुंदर तो हम सभी होते हैं, लेकिन किसी किसी के चेहरे में जो तेज, एक पॉजिटिविटी, एक अजीब सा ही एक तेज होता है, जो वो सुंदरता को देखकर ना मन प्रसन्न हो जाता है। वैसी सुंदर थी हमारी सीता जी। तो माता कैकेयी ने सीता जी को क्या दे, तो उन्होंने एक चाबी का गुच्छा उनके हाथों में थमाते हुए जो सोने का जो कनक भवन था, जो राजा दशरथ ने माता कैकेयी के लिए विश्वकर्मा के द्वारा बनाया गया था, वो उन्हें भेंट किए। ठीक है, अब बारी आई सुमित्रा की। माता सुमित्रा भी पहुंची, उन्होंने भी घूंघट उठाया और वो भी
उनका भी वही हाल था। अब वो सीता जी के मुंह दिखाई में क्या दे। सबका ये कौतूहल होता है कि सास है, तीन तीन माताएं हैं। राजा दशरथ भी देखना चाहते हैं कि तीन माताएं उन्हें क्या देती हैं। तो रानी माता सुमित्रा ने सीता जी को चूड़ामणि उपहार दिया था। चूड़ामणि से जुड़ी कई सारी कथाएं हैं, और चूड़ामणि जो है वो जो समुद्र मंथन हुआ था उसी से वो चूड़ामणि प्रकट हुई थी। और इसके बीच में बहुत सारी कथाएं हैं जिस कारण से माता सुमित्रा के पास वो चूड़ामणि दशरथ जी के द्वारा तब गिफ्ट या उपहार में दी गई थी। वो चूड़ामणि सीता जी को वो पहना दी। अब बारी आई माता कौशल्या की। अब दोनों माताओं ने सबको इतना प्रसन्न किया, मुंह दिखाई में जो भेंट मिली सीता जी को। अब सबकी नजरें माता कौशल्या पे पड़ी है कि माता कौशल्या क्या करती हैं, वो क्या देती है मुंह दिखाई में सीता जी को, है ना। माता कौशल्या गई और वो घूंघट उठाई, वो उन्हें देखती रह गई। जो सुझाव देने का और उससे बड़ा उपहार एक स्त्री के लिए कुछ नहीं हो सकता है। उन्होंने सीता जी का हाथ लिया और श्री राम जी का हाथ लेकर सीता जी के हाथ में दे दिया और बोली कि आज से राम तुम्हारे हुए। मैं बहुत भावुक हो रही हूँ ये बोलते हुए। मतलब ये जो एक दृश्य है, जब मैं कोई कहानी पढ़ती हूँ या फिर मैं जब कोई कथा पढ़ती हूँ या फिर मैं जो अभी कह रही हूँ, उन अनुभवों को ना मेरे सामने जैसे एक प्रकट हो रहा है, एक इमेजिनेशन आ रही है कि हाँ ऐसे ऐसे हुआ था। और उस तरह से जब हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी को बताते हैं ना, तो ये इमोशनल होने वाला ये यहाँ पर एक सिचुएशन आ ही जाता है, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बहू थे और हम भी कहीं ना कहीं सास से जुड़े हुए थे, ठीक है ना। तो वो जो कनक महल और जो आपका चूड़ामणि था और ये हाथ देना, ये अद्भुत चीज़ है। हम सब जानते हैं कि बेटे पर माँ का आधा अधिकार होता है ना। उन्होंने वो अधिकार भी देवी सीता को दे दिया। कितना विश्वास, कितनी भावुक हुई थी कि इससे बेहतर राम को कोई नहीं संभाल सकता। एक होता है ना समय, यहाँ पर कितनी बड़ी संदेश जा रही है कि एक रिटायरमेंट का एक समय होता है ना। तो एक माँ का भी रिटायरमेंट का समय आता है। अगर एक बेटी की माँ जब बेटी को विदा कर देती है, ये सोच कर कि अब मेरी बेटी का अधिकार उसके ससुराल उसके पति का है, यह हो जाती है ना। क्या इस तरह एक बेटी की माँ का सोच नहीं हो सकता। तो उन्होंने वो हाथ देकर उन्हें कहा कि आज से राम तुम्हारे हुए, संपूर्ण रूप से वो जो आधा अधिकार माँ का होता है ना, वो भी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पूरी तरीके से राम को मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। पूरी अयोध्या नगरी आश्चर्यचकित हो गई थी और राजा दशरथ भी मंत्र मुग्ध हो गए थे ये दृश्य देखकर, और मन ही मन कह रहे हैं कि बड़प्पन इसी को कहते हैं। इसीलिए ठाकुर जी जब किसी को बड़ा बनाते हैं ना, बड़ी बेटी, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, वो कुछ सोच समझ कर ही बनाते। मैं भी अपने घर की बड़ी बेटी और बड़ी बहू हूँ, मेरे पति भी बड़े बेटे थे। तो ये बड़प्पन ही एक अलग होता है यार। बहुत मतलब इस कथा से सार क्या निकल रहा है, मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या निकल रही है, ये आप अपने अपने अनुसार निकाल सकते हैं। और मैं समझ सकती हूँ कि जो बहुएं हैं या फिर जो माताएं हैं, ये सभी एक भावुक होने का पल है। अगर आप उस चीज़ को अगर विजुलाइज कर सकते, इमेजिन कर सकते हो, ये है एक समय। मैं तो बहुत इमोशनल, मैं जब जब इस कथा मेरी बहुत दिल के करीब है। क्या होना चाहिए किसी को ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मेरे भी दो बेटे हैं और मैं इस कथा से मैं एक चीज़ तो मैं अपने मन में ली हूँ कि जी बेटियां ही सिर्फ पराया धन नहीं होती है, बेटे भी होते हैं। क्यों हम माँ समझते हैं कि बेटी की माँ है, मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जाएगा, बेटी दूर जाएगी तो बेटे से एक अलग लगाव होना, है ना, बेटा मेरा है। एक होता है ना, वो नहीं, बेटा सिर्फ मेरा नहीं है, मेरे तक ही बेटा सीमित नहीं है।
बेटा कल होगा किसी का। मैं अगर किसी की हुई हूँ, किसी परिवार में आई हूँ, मेरे पति बच्चे, तो मेरे बेटे का भी एक परिवार होगा। हमें ये भी सोचना चाहिए। एक छोटी सी कथा थी, आप इसको ज़रूर इमेजिनेशन कीजिएगा। इससे सीखने वाली बहुत बातें हैं। मैंने जो सीखा मैंने वो आपको बताया। पता नहीं मैं किस भाव से मैं आपको समझा पाई हूँ या नहीं, मैं खुद को एक्सप्रेस कर भी पाई हूँ या नहीं, नहीं मालूम। लेकिन बस मैं अंदर से दिल से बोली हूँ। अगर कुछ गलत बोली हूँ तो माफ़ी चाहती हूँ। हम इस कथा को और इस जो कथा से जो सार है इसको हम यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना दोस्तों। और शेयरिंग, आपको पता है कि शेयरिंग हर ज़रूरतमंद लोगों तक ही पहुंचती है, शेयरिंग की वजह से ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।